आज का हमारा टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स का मतलब होता है एक अंडाकार आकृति। एक अंडाकार आकृति। तो जैसा कि हमारे इलिप्स बना है, आपको देखने में लग रहा हो कि एक अंडे के आकार का इलिप्स है। इसमें क्या है, इसमें दो रेखाएं होती हैं, दो विमाएं होती हैं या रेखाएं, आप कुछ भी बोले। जैसे कि हमारी ये एक मेजर, इसे डैश करके लिख देते हैं, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जिसकी लंबाई हमें दी गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 mm। और ये जो हमारी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारी है माइनर एक्सिस। तो आप इसे डैश करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि छोटी हमारी 60 mm, ये माइनर एक्सिस। तो देखते हैं ये इलिप्स होता क्या है। इलिप्स एक अंडाकार आकृति होती है। इसमें आपको एग्जाम में मेजर एक्सिस तथा माइनर एक्सिस दी जाएंगी। इलिप्स दो तरीके से बनते हैं, जैसे कि हमारा एक आर्क मेथड होता है और एक होता है 4 सेंटर मेथड। लेकिन आज हम 4 सेंटर मेथड सीखेंगे, तो इसी से बनाना सीखते हैं इलिप्स। इसमें बनाने के लिए लास्ट में हमें 4 सेंटर मिलेंगे, जिनकी सहायता से हम ये अंडाकार इलिप्स बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आज हम बनाना सीखेंगे इलिप्स। तो इलिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको दो चीज़ें दी जाती हैं। नंबर 1 मेजर एक्सिस, जिसकी लंबाई 120 mm, तथा माइनर एक्सिस, जिसकी लंबाई 60 mm। मेजर एक्सिस हमेशा लेटी हुई तथा सबसे बड़ी रेखा होती है। माइनर एक्सिस खड़ी तथा छोटी रेखा होती है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले में दिया गया मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लंबाई दी गई है 120 mm। तो चलिए इसे खींच लेते हैं। हमने मेजर एक्सिस खींच ली, लेकिन इसके ठीक बीचों बीच, यानी मेजर एक्सिस का आधा, जहाँ पर भी हो वहाँ पर हमें पॉइंट रखना है। हमारी मेजर एक्सिस 120 mm यानी 12 सेंटीमीटर थी, तो इसका आधा 60 यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट रखा। पॉइंट रखने के बाद इसी पॉइंट पर अब हम अपनी माइनर एक्सिस यानी 60 mm, जिसका मतलब 30 mm ऊपर तथा 30 mm नीचे, ये रेखा खींचेंगे, जिसकी टोटल लंबाई हमारी 60 mm होगी। तो चलिए इसे खींचते हैं। इसे खींचने का सेम तरीका, 90 डिग्री पर इसे स्टॉप करेंगे तथा 30 mm ऊपर 30 mm नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए अब इसका नाम दे देते हैं। हमारे पहले पॉइंट का नाम हो जाएगा ए, दूसरे पॉइंट का नाम जी ओ, तीसरे पॉइंट का नाम बी, चौथे पॉइंट का नाम सी और पांचवें पॉइंट का नाम डी। अब इसके बाद हमें ए और सी को मिलाना होगा। अब मिलाने के बाद हमें एक प्रकार की जरूरत होगी। तो प्रकार की नोक को ओ पर रखेंगे तथा इसकी पेंसिल को इसकी ओ से ए की दूरी भरेंगे। ओ से ए की दूरी भरने के बाद इसके ऊपर की तरफ सी के ठीक ऊपर ले जाने के बाद अर्धचाप लगाकर छोड़ देंगे। अब हम ओ से उस चाप को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अपने प्रकार की नोक को सी पर रखेंगे तथा उससे इस नए बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक अर्धचाप ए और सी के मध्य लगा देंगे। अब इनका नाम दे देंगे। इस बिंदु का नाम डी तथा इस बिंदु का नाम ई होगा। अब हमें ए तथा ई बिंदु के बीच की लंबाई को समद्विभाजित करना है। तो गाइस, किसी भी लंबाई को समद्विभाजित करने का सबसे आसान तरीका होता है उस लंबाई की आधे से अधिक दूरी का चाप लेकर एक ऊपर एक नीचे लगा दीजिए और दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। वो लाइन अपने आप समद्विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले प्रकार लीजिए। ए या ई आप कहीं पर भी इसकी नोक रख सकते हैं। आधे से अधिक दूरी का, कितना भी आप इतना कितना भी आप चाप ले सकते हैं। हमने इतना लिया है, आधे से अधिक।
लेने के बाद एक चाप आप अपना ऊपर लगा दीजिए और एक चाप आप नीचे लगा दीजिए। सेम प्रोसेस ई पर करेंगे। ई पर प्रकार की नोक और आधे से अधिक दूरी के चाप ऊपर और आधे से अधिक दूरी का चाप नीचे। अभी हमारा चाप छोटा पड़ गया तो इसलिए वापस से नया लगाएंगे, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट प्राप्त हुए हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इस रेखा को खींचने के बाद हम ओडी वाली रेखा की लंबाई बढ़ा देंगे। ओडी रेखा की लंबाई बढ़ाने के बाद अब देखिए हमें 4 सेंटर मेथड निकालना है, जिसमें हमारा पहला सेंटर तो ये रहा ए, और इसने हमारी इस लाइन को कहाँ पर कट किया है, इस वाली लाइन पर कट किया है, तो इसका नाम रखेंगे 1। अब देखिए दूसरी वाली लाइन को इसने कहाँ पर कट किया है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो इसका नाम रख देते हैं 2। सेम प्रोसेस अब आगे ये करना हमको कि ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे, ओ से लेकर 1 तक की दूरी भरेंगे यानी 1, और इसको ठीक इसके विपरीत एक पॉइंट लगा देंगे इस प्रकार से, और इसका नाम दे देंगे 3। ठीक, अब इस बार क्या करेंगे, ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे तथा 2, जहाँ पर भी हमें 2 मिलेगा वहाँ तक इसमें चाप लेंगे और ठीक इसके ऊपर जाकर यहाँ कहीं पॉइंट लगा देंगे या हल्का सा चाप लगा देंगे। अब देखिए हमारी रेखा छोटी है तो इसमें हम लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद अब हम 2 को 3 से मिला लेंगे। तीन को बिंदु 4 से मिला लेंगे। इस प्रकार से, और 1 को 4 से मिला लेंगे। आपको ध्यान देना, आप लंबाई खींचते वक्त और चाप लगाते वक्त 1-1 mm का ध्यान दें। अगर आपका हाथ हिला तो इसमें बनने वाली आकृति थोड़ी सी गलत होगी। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 या 2 बार बनाएंगे सीख जाएंगे। अब बाकी का ये भाग हम इरेज कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास 4 सेंटर मिल चुके हैं क्योंकि हम पढ़ रहे थे 4 सेंटर मेथड। नंबर 1 हमारे पास जो सेंटर होगा वो होगा, देखिए 1A, तो 1A। नंबर दूसरा जो हमारे पास है 2 और C। हमेशा हमने क्या कहा था, आधे से अधिक। हम चाहते तो D ले सकते थे, लेकिन D क्यों नहीं लिया, D इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे सेंटर के तुरंत नज़दीक है, इसलिए हम उससे आधे से अधिक दूरी वाला बिंदु लेंगे यानी C। तो यहाँ पर लिखते हैं 2C। सेम प्रोसेस 3B, और ऊपर की तरफ हमारा 4 और इसके दूरी पर जो स्थित है D, 4D। ये हमारे 4 सेंटर मेथड के चारों सेंटर मिल चुके हैं। अब इनसे हमारा एलिप्स बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब वापस से प्रकार लेते हैं। 1 पर इसकी नोक रखते हैं और A तक की दूरी भरते हैं। A तक की दूरी भरने के बाद अब इस चाप को इस वाली लाइन तक, बस इस वाली लाइन तक ही लाना। अगर आप इसके बाद ले जाएंगे तो ये गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपका फिगर दिखने में थोड़ा गंदा हो जाएगा। इस प्रकार से अब सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। इसको 3 पर रखेंगे और इसमें B तक की चाप भरेंगे। B तक चाप भरने के बाद अब नीचे की तरफ इसमें 2 पर पॉइंट रखेंगे और C तक की, या आप चाहें तो इस वाले वृत्त तक की लंबाई भर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं।
यहाँ से सी पे स्टॉप करते हैं और इधर ले जाते हैं। ये सेम प्रोसेस इस तरफ करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे तक लाएंगे और अब की बार इसको 4 पर रखेंगे। 4 पर रखने के बाद डी तक की दूरी लेंगे। डी तक की दूरी लेने के बाद इस बार यहाँ से लेते हुए इसमें मिला देंगे। ये देखिए हमारा एलिप्स बनकर तैयार हो गया है। तो इसके थोड़ा किनारे से जो रफ हो गए हैं उन्हें सही साफ कर देते हैं। आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपका फिगर बढ़िया बनेगा। ये देखिए गाइस हमारा इलिप्स बनकर तैयार हो चुका है। इलिप्स दिखने में कुछ एक अंडाकार आकृति जैसी होती है, जो कि मैं पता चल चुकी है। और हमारे 4 सेंटर मेथड के चारों सेंटर हैं, 1A 2C 3B और 4D। तो हमारा वीडियो समाप्त होता है।